ऐतिहासिक रथ यात्रा की ग्रैंड विजन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अमृता। खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की योजना पौधा तुहर द्वार का हुआ आगाज। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने हरी झंडी दिखाकर पौधा रथ को किया रवाना। गोंचा पर्व में नेत्रोत्सव विधान के बाद हुई रथ यात्रा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। इनरव्हील क्लब जगदलपुर ने मनाया डॉक्टर्स डे, किया डॉक्टर्स का सम्मान। अब खबरें विस्तार से। पौधा तुहर द्वार योजना के अंतर्गत आज पिछले साल की तरह लोगों को फलदार पौधे वितरित किए गए। छत्तीसगढ़ शासन की योजना पौधा तुहर द्वार का आज जगदलपुर से शुरुआत हुआ। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने हरी झंडी दिखाकर पौधा रथ को रवाना किया। प्रदेश को हरा भरा बनाने को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में किसानों और खाली जमीन पर पौधारोपण करने के लिए लोगों को एक एक फलदार पौधे दिए गए और उन्हें अपने घरों और आसपास लगाने को प्रेरित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने हमें बताया, आज हमारा बस्तर संभाग में आज पौधारोपण पहले तो कुछ किए थे, लेकिन आज विधिवत रूप में पौधारोपण चालू होगा। आज अच्छा शुभ दिन है, गोंचा का पर्व है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल के आदेश से, वन मंत्री का निर्देश से ये पौधा वितरण होगा। इस साल हमारा सरकार माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो भी किसान चाहे घर में लगाएगा, खेत में लगाएगा, वो फलदार मिर्चे लगाएगा। आम है, जामुन है और खाने का चीज़ हो, 2 पैसा कमाने का चीज़ हो, हलवा, इस टाइप का झाड़ को, पहले टाइप का कोई भी झाड़ नहीं लगाएंगे। जो फल देने वाला झाड़ जनता को भी लाभ हो। छत्तीसगढ़ की वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित इस योजना को प्रदेश के हर कोने तक फलदार पौधे पहुंचाने की बात कही गई है। साथ वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को प्रति एकड़ 10,000 देने की बात भी उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कही। इस मौके पर उद्योग मंत्री के अलावा सीसीएफ मोहम्मद शाहिद और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। और वो किसान लगाएगा उनको सुरक्षा भी करे, इसलिए भूपेश बघेल के सरकार का निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री यही निर्देश दिया है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो किसान अपना प्राइवेट खेती में लगाएगा झाड़, उनको भी झाड़ देंगे और उनको फेंसिंग भी करवा देंगे। और 10,000 रुपया हर एकड़ पर एकड़ को 10,000 रुपया उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमको किसान को जैसा देते हैं, ऐसा झाड़ लगाने वाला किसान को भी एकड़ के हिसाब से 3 साल लगातार 10,000 रुपया देंगे। आज ऐतिहासिक गोंचा पर्व की विधिवत शुरुआत हो गई। इस मौके पर नेत्रोत्सव विधान के बाद रथ परिक्रमा की जाती है और परंपरागत टुपकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। इस बारे में बताते हुए 360 घर ब्राह्मण आरण्यक समाज के संस्थापक सदस्य अरविंद पांडे ने बताया, 1408 से महाराजा बस्तर के द्वारा गोंचा पर्व मनाया जा रहा है। जब वे पुरी से यहाँ आए तो यहाँ के मूल निवासी भी गए थे पुरी, वहाँ से वो मूल निवासी साथ में आए। तो हमारे बस्तर में बांस के वृक्ष होते हैं, तो भगवान की श्रद्धा और भगवान को सम्मान देने के लिए यहाँ के मूल निवासियों, जिनको हम आदिवासी के नाम से जानते हैं, गैर आदिवासी भी हैं, वो लोगों ने बांस की एक नली बनाया, पुंगड़ी, बांस को काट के, है ना, और उसमें ये मलांगीर नाम की बीज है, जिसको हम लोग बस्तरिया भाषा में पेंगू बोलते हैं, उसको इसके अंदर डाल के बजाते हैं। एक फटाके के टाइप का आवाज़ निकलता है। ये भगवान जगन्नाथ को एक श्रद्धा, एक सम्मान के रूप में बजाया जाता है और उस समय से ये तुपकी का चलन है। और ये तुपकी अभी क्या है, पहले तो ये श्रद्धा रुपये ला के बांटते थे और सबको देते थे। बांस की बनी टुपकी और इसमें भरी जाने वाली माल कांगनी बीज यानी पेंग का काफी महत्व होता है।
सुबह से सड़क के किनारे कतारों पर ग्रामीण तुपकी और पेंग की बिक्री करते हुए दिखे। हर वर्ग के लोग, खासकर बच्चे, इसे खरीदने के लिए उमड़ पड़े। देखो उंगली के यहाँ रखना रथ के संचालन के पूर्व गोंचा पर्व पर रथ की साज सज्जा की जाती है। इसके लिए स्थानीय सीरासार भवन के आसपास बड़ी सजावट देखी गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रही। परिक्रमा के लिए तैयार रथ सुंदर कपड़ों और फूलों से सजाया जाता है। जिस कपड़े से रथ को ढका जाता है उसकी सिलाई कई पुरखों से विनोद पवार का परिवार करता आया है। इस बारे में विनोद पवार ने हमें बताया। जैसे 2 साल रथ नहीं चल पाया, इस कारण से क्या विधि विधान से कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन ये साल अच्छा से विधि विधान के साथ कार्यक्रम किया जा रहा है। नए रथ के लिए नया कपड़ा बनाया गया है और आज अच्छे से पूरा भरपूर मजा लेंगे गोंचा। नेत्रोत्सव विधान के बाद जब भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो गोंचा पर्व होता है और यह परंपरा पिछले 615 सालों से महाराजा रुद्र प्रताप के समय से चली आ रही है। गोंचा पर्व के मौके पर स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में भक्तिमय नृत्य का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने आकर्षक नृत्य किया। नृतक दल उड़ीसा से आया हुआ था। मंदिर परिसर में हुए नृत्य की यह खूबी है कि यह दल नृत्य करते हुए परंपरानुसार राजा को लेने जाता है और नृत्य करते हुए वापस मंदिर में आता है, जहां चांदी के झाड़ू से रथ के चारों ओर साफ सफाई की जाती है। फिर भगवान को रथारूढ़ कर परिक्रमा संपन्न की जाती है। आज 1 जुलाई है और आज का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सक विधान चंद्र राय की जन्म और पुण्यतिथि की याद में यह डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर इनरव्हील क्लब जगदलपुर के सभी सदस्य डॉक्टर की उल्लेखनीय सेवाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। क्लब के द्वारा डॉक्टर श्रृंखला जैन, गायनेकोलॉजिस्ट तथा डॉक्टर सरिता थॉमस नेत्र विशेषज्ञ का स्मृति चिन्हों के साथ सम्मान किया। स्थानीय एक होटल में चाइल्ड फंड ने अपने एक नए प्रोजेक्ट कोविड मुक्त गांव लॉन्च किया। इस परियोजना के माध्यम से गांव-गांव में सरकार के सहयोग से कोविड के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर चाइल्ड फंड के निदेशक चंद्रशेखर पांडे मौजूद थे। चाइल्ड फंड बस्तर में 1996 से बच्चों के विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही है।
और ये वैक्सीनेशन को हम लोग कैसे अचीव कर पाए 100%। ये भी है कई कहने का कारण, तो ऐप को सही करना है, उसके एड्रेस को यदि हम सही करें तब भी हम पहुंच पाएंगे। जो फोन नंबर भी जो दिए हैं वो भी सही नहीं है। कोविड फ्री विलेज करने के लिए 100% करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट का अपना नेटवर्क है। जी वैक्सीन देना हमारा काम नहीं है, आप लोग का स्टाफ ही देगा। आप वैसे हम गाड़ी को रेडी कर देंगे और एक घर लेके जाकर उनको जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको काम करने के लिए रेडी। कार्यक्रम क्यों किए? स्टेट लेवल फ्री लॉन्चिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? सभी को इन्फॉर्म करने के लिए, सबको पता होना चाहिए जो नहीं कुछ चाइल्ड फंड और उनके पार्टनर्स USAID, IP ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जिला प्रशासन के साथ कर रहा है। कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले YouTube पर लगातार खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। इसके लिए नीचे लाल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।